हेलो एवरीवन, आज हम एक श्लोक डिस्कस करेंगे जिसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान फर्स्ट का फिफ्थ। ये जो श्लोक है ना, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट श्लोक है एंड इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये श्लोक पढ़ के बताती हूँ ताकि आप इसका अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर पाए। तो काय बाल ग्रहो उद्वांग शल्य दंष्ट्रा जरावृषान् अष्टावंगानि तस्याहुश्चिकित्सा येषु संश्रिता। ठीक है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान फर्स्ट का फिफ्थ। नाउ इसका मतलब देखते हैं। देखो, सबसे पहले ना ये जो श्लोक है ना, इसमें हमें बताया है, सबसे पहले मैं आपको ऊपर से इसका मीनिंग बताती हूँ कि ये जो श्लोक है ना, इसका मतलब बताया है कि जो चिकित्सा होती है उसके 8 अंग होते हैं, उसके 8 पार्ट्स होते हैं, राइट। तो इसमें कौन से 8 पार्ट्स होता है? सबसे पहले होता है काय चिकित्सा। जो काय चिकित्सा होती है, काय मतलब होता है हमारा शरीर। तो हमारे शरीर की जितनी भी चिकित्सा होती है, जो इंटरनल मेडिसिन होती है, वो आती है काय चिकित्सा, राइट। दूसरा होता है बाल चिकित्सा। बाल चिकित्सा मतलब पीडियाट्रिक्स, जो बच्चों की चिकित्सा होती है, राइट। इसका दूसरा नाम है कोमार व्रत। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रह चिकित्सा मतलब भूत विद्या। मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब ग्रह चिकित्सा में वो आ जाएंगे, जैसे कि भूत वगैरह, ये सब के बारे में अगर चिकित्सा हो रही है। बहुत पहले होती थी इस जगह, आज के टाइम पे इतनी नहीं होती है, बट ये होती है। सो इट्स थर्ड वन इज़ ग्रह चिकित्सा। फोर्थ वन इज़ उद्वांग चिकित्सा मतलब ENT। क्लेविकल के ऊपर के जितने भी पार्ट्स हैं ना, उन सब की चिकित्सा, राइट। सो ENT, इसमें उद्वांग में क्या आ जाता है? ENT। फिर है शल्य चिकित्सा, जिसको शल्य तंत्र भी कहते हैं, मतलब सर्जरी। फिर है दंष्ट्रा चिकित्सा मतलब टॉक्सिकोलॉजी, राइट। टॉक्सिकोलॉजी, इसका दूसरा नाम क्या होता है? अगत तंत्र। क्या होता है? अगत तंत्र। फिर है जरा चिकित्सा। जरा चिकित्सा मतलब क्या होता है? रसायन मतलब एंटी एजिंग, राइट। जो एज को जो एकदम से ऐसे मतलब ओल्ड एज आने ना दे, राइट। आँख का मतलब स्किन में झुर्रियाँ ये सब ना आए। नेक्स्ट एंड लास्ट है वृषाण चिकित्सा। वृषाण चिकित्सा मतलब जो रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, उन सब की जो चिकित्सा जिस पार्ट में, उसको हम कहते हैं वृषाण चिकित्सा, राइट। इसका दूसरा नाम होता है वाजीकरण चिकित्सा। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, ये चिकित्सा के 8 पार्ट्स होते हैं। कौन से? काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा जिसको हम कौमार व्रत भी कहते हैं, गृह चिकित्सा जिसको भूत विद्या भी कहते हैं, उद्वांग चिकित्सा जिसको ENT भी कहते हैं, शल्य चिकित्सा मतलब शल्य तंत्र जिसको सर्जरी कहते हैं, दंष्ट्रा चिकित्सा मतलब टॉक्सिकोलॉजी जिसको अगत तंत्र कहते हैं, जरा चिकित्सा मतलब एजिंग एंटी एजिंग जिसको हम रसायन चिकित्सा भी कहते हैं, एंड वृषाण चिकित्सा जिसको हम वाजीकरण तंत्र भी कहते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिस पार्ट में आ जाए उसको वृषाण चिकित्सा। ये जो होता है, ये 8 अंग होते हैं। तो क्या बोला है आगे श्लोक में? अष्टा मतलब 8, राइट। अष्टाव अंगानी, अंग मतलब पार्ट्स, तो अष्टावंगानी ये क्या है? अष्टावंगानी ये 8 अंग है। किसके? तस्याहु चिकित्सा मतलब ये चिकित्सा के क्या है? ये 8 अंग हैं, राइट। और इन्हीं सब में, और यही 8 अंग में पूरी की पूरी जो चिकित्सा है वो आश्रित है। येषु संश्रिता मतलब इस पूरे 8 अंग में ये जो चिकित्सा है हमारी, ये जो पूरी जो चिकित्सा है, ये इन्हीं 8 अंग पे पूरी डिपेंडेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। मैं आपको एक बार वापस इसका प्रोनाउंसिएशन करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये श्लोक याद होना चाहिए। ठीक है, देखो, काय बाल ग्रहो उद्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान् अष्टावंगानि तस्याहु चिकित्सा येषु संश्रिता। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान फर्स्ट का फिफ्थ। इसका मतलब होता है फर्स्ट चैप्टर का नाम है, पहले जो लिखा रहता है चैप्टर का नाम है, और दूसरा जो होता है वो होता है श्लोक का नंबर। ठीक है, थैंक यू।